ओम नमः। आइए शास्त्र अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शशि नायक महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री मुक्ति नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। पुद्गल की परिभाषा कहने के बाद पुद्गलों की विशेष पर्याय कौन कौन सी हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं कि पुद्गल तो आपने बोला, किंतु क्या उसकी ओर कोई पर्याय भी होती हैं? तो उसके लिए सूत्र की ओर चलते हैं। सूत्र क्रमांक 24। शब्द, बंध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमश्छाया, तपोद्योत, बंतश्च। शब्द, बंध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमश्छाया, तपोद्योत, बंतश्च। तमश्छाया में छाया थोड़ा सा प्लुत करना, तपोद्योत, बंतश्च। शब्द, बंध, सौक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमश्छाया, तपोद्योत, बंतश्च। इस प्रकार सूत्र का उच्चारण होगा। एक बार पुनः सुन लीजिए। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमश्छाया, तपोद्योत, बंतश्च। है ना? तो शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत, बंतः च, ये संधि विग्रह हुआ। अब ये तथा च से और तथा वे उद्गल जो है शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, आतंक एवं उद्योत वाले होते हैं। ये सब भी पुद्गल के ही भेद हैं। ये 10 पुद्गल की पर्याय हैं या परिणाम हैं, जिनका भौतिक विज्ञान द्वारा हम चमत्कार रूप परिणमन देख रहे हैं। आज जितना भी सब परिणमन भौतिक विज्ञान में हो रहा है, सब पुद्गल का ही है। ये जो आप इंटरनेट चला रहे हैं, ये भी पुद्गल का परिणमन है। सब कुछ जितना भी आप भौतिक जगत में दिखाई दे रहा है, सब पुद्गल है। पुद्गल की शक्ति भी अनंत होती है। शब्द, पहला भेद शब्द। शब्द ध्वनि को कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, भाषा रूप और अभाषा रूप। भाषात्मक शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, साक्षर और अनक्षर, है ना? तो शब्द भी जो पुद्गल है वह भाषा रूप और अभाषा रूप होता है ना? तो उसके भी 2 भेद होते हैं, साक्षर और अनक्षर, जिसमें शास्त्र रचे जाते हैं, जिनसे आर्य और म्लेच्छों का व्यवहार चलता है। ऐसे संस्कृत आदि के शब्द सब साक्षर हैं, है ना? जितने पुस्तक आदि में जितना भी लिपि व्यवहार होता है, लेन देन व्यवहार होता है शब्दों के द्वारा, है ना, या आर्य लोगों का व्यवहार जिसमें चलता है, वह साक्षर शब्द आर्य और म्लेच्छों का। अनक्षर, जिन्हें सुन तो सकते हैं पर लिख नहीं सकते, है ना, फिर भी उस ध्वनि से उनके सातिशय ज्ञान के स्वरूप का पता चलता है। इस 2 इंद्रिय आदि जीवों के शब्द अनक्षरात्मक शब्द है ना? 2 इंद्रिय जीव भी शब्द करते हैं, हम नहीं सुन सकते, वो बात अलग है। 3 इंद्रिय का भी शब्द होता है। 4 इंद्रिय भंवरे का शब्द तो ही, चींटी भी होती है, उसका भी शब्द होता है। हम नहीं सुन सकते, हमारा क्षम कम है, किंतु उनके पास भी शब्द है ना? और इसके अलावा 4 इंद्रिय जो भंवरा है, मक्खी है, ततैया है, पतंगा है, ये सब भी शब्द करते हैं। टिड्डे का शब्द तो आप सुनते ही है, झिंगुर और टिड्डे रात में टिर्र टिर्र करते हैं, है ना? एक अलग ही टाइप की आवाज आती है उनकी, जैसे सीटी बजा रहे हो, है ना? तो ये सब उनके शब्द हैं, किंतु हम उन शब्दों को सुन तो सकते हैं, उनके ज्ञान का पता हमको लग जाता है कि हाँ ये कोई जीव है वहां पर, किंतु उस शब्द को हम लिख नहीं सकते, इसलिए वह अनक्षर है। भाषात्मक शब्द के साक्षर और अनक्षर दोनों प्रकार के शब्द प्रायोगिक हैं, और अभाषा रूप शब्द 2 प्रकार के हैं, वैशेषिक और प्रायोगिक, जिसमें पुरुष का प्रयोग अपेक्षित नहीं है, वैश्रेषिक, है ना, ये भी शब्द हैं। और जिसमें पुरुष का प्रयोग अपेक्षित और प्रायोगिक शब्द है। प्रायोगिक शब्द कैसे, वैश्रेषिक कौन से? तो जैसे बादल का गड़गड़ाहट, है ना, ये अपने आप होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। हवा चल रही है और हवा से साए साए आवाज आती है, कई बार खिड़की दरवाजों से उस टाइप की आवाज आती है, सब वैश्रेषिक है, इसमें किसी का प्रयोग नहीं है। किंतु प्रायोगिक,
जिसमें पुरुष का प्रयोग अपेक्षित है वो प्रायोगिक शब्द कहलाते हैं। प्रायोगिक शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्, वितत, घन और शोषित, है ना। तो चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्रों की ध्वनि, जैसे ढोलक, मृदंग, तबला आदि, है ना, ये इनसे जो निकलता है वो तत्, उससे भी ध्वनि निकलती है ना, वो प्रायोगिक है क्योंकि प्रयोग के द्वारा। इससे वितत, तार आदि से बने वाले बाजे यंत्र, जैसे वीणा, सुघोषा, तार आदि से जो बजते वायलिन, तार को, जिसपे तार को झंकार देने से अलग अलग आवाजें निकलती है वह। घन, धातु के बने वाद्य यंत्रों की ध्वनि, जैसे घंटा, ताल, लालन आदि, घंटी, घंटा आदि। और शोषित, मुख की वायु से फूंकने से उत्पन्न, जैसे शंख, बांसुरी आदि, है ना, ये सब प्रायोगिक शब्द कहलाते हैं। ये अभाषा रूप है। विशेष शब्द में पुद्गल के स्पर्श, रसगंध एवं वर्ण गुण होते हैं। इनमें वैचारिक युक्ति से समझ सकते हैं। शब्द का उद्गम स्तर रसना है, कर्णेंद्रिय के द्वारा उसका वेदन होता है। शब्द में 8 प्रकार के गुण है। हल्का, धीरे से शब्द बोलना या धीरे से सुनना। भारी, जोर से शब्द बोलना, जोर से शब्द सुनना। ठंडा, क्षमा से शब्द बोलना, क्षमा से शब्द सुनना। और गर्म, क्रोध से शब्द बोलना, है ना। बोलते ये बहुत गरम गरम दिमाग वाला आदमी है, मतलब उसको क्रोधी है। ये बहुत शांत है, बहुत ठंडा है, क्षमा वाला है ना। कोई मतलब बोलने की अपेक्षा, यूं तो कोई कार्य करने में सुस्त तो उसको भी ठंडा कहते हैं। रूखा, द्वेष से शब्द बोलना। चिकना, है ना, मीठे मीठे शब्द मतलब ऐसे बोलना। और कड़ा, अनुशासन के शब्द बोलना। और नरम, प्रमाद से शब्द बोलना। इस प्रकार से समझने के लिए बस इतना है। शब्दों में 5 रस भी होते हैं, जैसे रस रसना इंद्रिय के द्वारा वेदन होता है, फिर भी शब्द बोलने का माध्यम जिह्वा इंद्रिय। खट्टा, कुछ शब्दों को सुनकर मन खट्टा हो जाता है, अरे तुम्हारे कारण मेरा मन खट्टा हो गया। मीठा, कुछ शब्दों को सुनकर मन मीठा हो जाता है, ये बहुत मीठा बोलता है, इसकी आवाज बहुत मधुर है, तो मन में एक अलग ही अनुभूति होती है। चरपरा, कुछ शब्दों को सुनकर मन में ईर्ष्या, जलन होने लग जाती है। कड़वा, कुछ शब्दों को सुनकर मन में कड़वापन आ जाता है। और कषाय, कुछ शब्दों को सुनकर मन में कषाय उत्पन्न होती है। तो ये शब्द भी पुद्गल है, और ये निमित्त बन के जीवों को, परिणामों को विकृत करने में कारण हो जाते हैं। शब्द में 2 प्रकार की गंध भी है, जो नासिका इंद्रिय के जानी जाती है। फिर भी जिन शब्दों को सुनकर मनुष्य नाक मुंह सिकोड़ने लगता है, नाक चढ़ा लेता है, अतः शब्दों का प्रभाव नासिका इंद्रिय पर होता है। सुगंध, जिन शब्दों को सुनकर सभ्यता की सुगंध आती है, मन खुश होता है, वह सुगंधित। और जिन शब्दों को सुनकर असभ्यता की दुर्गंध आती है, नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं, वह शब्द की दुर्गंध है। शब्दों में 5 प्रकार के वर्ण, यद्यपि वर्ण चक्षु इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है, फिर भी जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति का उद्देश्य या क्रिया अभिव्यक्त होती है, उससे उसके रंगों का पता चलता है। काला, कृष्ण लालित लेश्या वाले युक्त शब्द, जिन शब्दों को सुनकर व्यक्ति पता लगा लेता है कि कुछ दाल में काला है, अर्थात उसका मन काला है, सामने वाले का, इसके मन में कुछ पाप चल रहा है, ऐसा उसके बोलने से लग जाता है। ये कृष्ण। नीला, हरा प्लस पीला, अर्थात नील लेश्य युक्त शब्द नीले हैं, जिसको सुनकर आंखें हरी पीली हो जाती है। हरा, कपटपूर्ण, हर शब्द हरे हैं, जिन हरे भरे शब्दों को सुनाकर व्यक्ति दूसरों को ठगता है। पीला, दया दान युक्त शब्द पीत लेश्या के होते हैं। सफेद, न्यायपूर्ण, वीतराग शब्द शुक्ल रेश्या है, दूध का दूध, पानी का पानी, वेदा, छवि आदि शब्दों की धवलता का कथन करना। इस प्रकार शब्दों में वर्ण भी पाया जाता है। तो ये जो पुद्गल के 10 भेद बताए, उसमें सबसे पहले शब्द का वर्णन यहाँ पर किया गया है ना। शब्द भी पुद्गल है, उसमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, साक्षर और अनक्षर, भाषा रूप और अभाषा रूप। भाषा रूप भी 2 प्रकार के होते हैं, साक्षर और अनक्षर। और अभाषा रूप भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रायोगिक और वैश्लेषिक। वैश्लेषिक शब्द जो स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट आदि। और प्रायोगिक, तत्, वितत, घन और सुषिप्त, है ना, इनके द्वारा जो प्रयोग से उत्पन्न होते हैं, यंत्रों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वह प्रायोगिक शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा भेद है बंध। स्निग्ध एवं वृक्ष आदि गुणों से 2 गुणाधिक मिलन को बंध कहते हैं। बंध के 2 भेद होते हैं, वैश्लेषिक बंध और प्रायोगिक बंध, है ना। स्निग्ध अर्थात रूखा, चिकना, और वृक्ष अर्थात रूखा। इन दो गुणों से अधिक गुणों का मिलन, मतलब 2 गुण अधिक होना चाहिए किसी भी द्रव्य में। एक द्रव्य से 2 गुण अधिक द्रव्य गुण होंगे तो वो अपना बना लेता है, तो उनका बंध आपस में मेल हो जाता है, उसे बंध कहते हैं। वो 2 प्रकार का होता है, जैसे मेघ, उल्का, इंद्रधनुष आदि का बंध। मेघ अर्थात बादल, कई बादल आपस में एक हो जाते हैं, उल्काएं एक हो जाती है। इंद्रधनुष का भी बंधन है, वह भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इंद्रधनुष में पाया जाता है।
प्रायोगिक बंध इसके दो हैं। पहला अजीव संबंधी बंध, जैसे लाख लकड़ी आदि का बंध, लाख के द्वारा लकड़ी को चिपकाए दिया जाता है, लकड़ी में कील को ठोक दिया, है ना, तो ये अजीव का अजीव से बंध। दूसरा जीवाजीव संबंधी बंध, जैसे जीव का कर्म एवं नव कर्म से बंध, जैसे अभी अपनी आत्मा कर्मों के साथ बंधन में है, या अभी अपनी आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे में नौ कर्म में कैद है। ये सब जीव और अजीव का मिलकर बंध, एक अजीव का अजीव से बंध, एक जीव का अजीव के साथ बंध, इस प्रकार से बंध होता है। ये सब प्रायोगिक बंध है ना। तो इस प्रकार से दो भेद यहाँ पर हुए, शब्द बंध। तीसरा सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्मता। सूक्ष्मता, छोटे से छोटे मान को सूक्ष्मता कहते हैं। इसके दो भेद है, अंत्य सूक्ष्मता अर्थात जिससे और कोई दूसरा सूक्ष्म ना हो, इसके इसके मुझे से पुद्गल परमाणु से सूक्ष्म कुछ भी नहीं होता। और आपेक्षिक सूक्ष्मता अर्थात ऊपर से नीचे की ओर सूक्ष्मता, जैसे बेल, बेल का जो फल होता है या कबीट होता है, उससे आंवला छोटा होता है, आंवले से भेड़ सूक्ष्म होता है। ये अपेक्षिक, किसी अपेक्षा से, है ना, ये बड़ा फल है, ये छोटा फल है, और ये उससे और छोटा फल है। इस प्रकार से जो अपेक्षा लगाई जाती है वो अपेक्षिक सूक्ष्मता होती है। और एक अंत्य सूक्ष्मता, मतलब इससे अंत्य मतलब बिल्कुल अंतिम, इससे कोई दूसरा सूक्ष्म पदार्थ ना हो, जैसे परमाणु, परमाणु से सूक्ष्म और कुछ भी नहीं होता है। स्थूलता, छोटे से बड़े होने के मान को स्थूलता कहते हैं। जैसे छोटे से छोटा मान था सूक्ष्मता, जैसे छोटे से बड़ा होना, इसका अपोजिट छोटे से बड़ा होना जो है स्थूलता होते। इसके दो भेद, अंत्य स्थूल्य, जिससे बड़ा कोई ना हो, अंत्य स्थूल्य, जैसे जगव्यापी महास्कंद, एक संसार महास्कंद, इससे बड़ा और कुछ भी उद्गल नहीं है। दूसरा अपेक्षिक स्थूल्य, मतलब अपेक्षिक छोटे बड़े की तुलना, जैसे बेर से आंवला बड़ा है, आंवले से बेल फल बड़ा है ना, बेल फल से पपीता और बड़ा होता है। इस प्रकार से अपेक्षा से लगाना। तो सूक्ष्म और स्थूल ये भी पुद्गल के भेद हैं। संस्थान अर्थात आकार, आकृति के आकार को संस्थान कहते हैं। इसके दो भेद हैं, इत्थम लक्षणम, जैसे इस आकार का आकार गोल, चौकोर, त्रिकोण आदि, है ना, जो किसी में भी होता है, जैसे गणित में पढ़ाते हैं ना, तो समकोण, चौकोण, त्रिकोण, इसी प्रकार। अनित्यम, अनेक जिनके आकार अनिश्चित है, वे अनित्य, जैसे मेघ आदि के आकार। कुछ भी आकार है जिसका आकार कोई निश्चित नहीं हो, अनित्यम लक्षण, और जिसका आकार निश्चित है, इत्थम लक्षण। ये सब जो है संस्थान अर्थात आकार, आकृति, है ना, ये भी सब पुद्गल का ही भेद है। या गोल है, या चौकोन है, या इस पर समकोण है, या आयताकार है, त्रिभुजाकार है, आदि नाना प्रकार का जो अपन बोलते हैं, या इसका कोई आकार नहीं है, अस्त व्यस्त है, ये सब उसी के भेद है, संस्थान। फिर छठा भेद है भेद, टुकड़े रूप आकृति भेद है। भेद के 6 भेद होते हैं ना। टुकड़े रूप आकृति, किसी भी वस्तु के टुकड़े की जो आकृति होती है वह, है ना। उत्कर, करोत अर्थात आरी से जो लकड़ी को चीरा जाता है वो उत्कर नाम का भेद है। आरा मशीन में लकड़ी को जो चीरते हैं, तो आरी से चीरने पर जो भेद होता है वो उत्कर कहलाता है। चूर्ण, जो गेहूं आदि का जो सत्तू और कनक दलिया आदि बनता है, चूर्ण नाम का भेद है ना। गेहूं आदि को जो पीसा जाता है, दला जाता है, अनाज जिसको आप क्या बोलते हैं, पीठ, पीठ मराठी में पीठ, है ना, वो चूर्ण कहलाता है। पीठ को चूर्ण भी कह सकते। खंड, घट आदि के जो कपाल और शर्करा आदि के टुकड़े होते हैं, खंड नाम का भेद है ना। मटकी को फोड़ने के ऊपर जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, है ना, उससे कहते हैं खंड। या फिर शक्कर का खंड, जो आप ये बोलते हैं ना खांड सारी या मिश्री, ये सब खंड कहलाता है। चूर्णी का, उड़द और मूंग आदि का जो खंड किया जाता है, चूर्णी का नाम का भेद है। मतलब उड़द और दाल आदि, उड़द आदि के दो दो जो टुकड़े कर दिए जाते हैं वह चूर्णी का कहलाता है ना। मूंग को जरा थोड़ा दल लेते हैं तो दो दो मूंग की दाल दो भेद हो जाते हैं। चने की दाल दो टुकड़े में हो जाती है, वह चूर्णी का कहलाता है। प्रतर, मेघ के जो अलग अलग पटल आदि होते हैं, प्रतर नाम का भेद है। अनुचटन, तपाए हुए लोहे के गोले आदि को घन आदि से पीटने पर जो फुलेंगे निकलते हैं, वह अनुचटन नाम का भेद है ना। आपने देखा हो कभी लोहार के यहाँ पर लोहा गर्म होता है, उसको घन से पीटते हैं तो दोनों के टकराने पर चिंगारियां निकलती हैं, वो अणुचटन। या फिर और भी आजकल तो नाना प्रकार के मशीन और औजार आते हैं, और जब दूसरी धातु का घर्षण होता है तो चिंगारियां निकलती है, वह सब पुद्गल का ही भेद है। तम, जिससे दृष्टि में प्रतिबंध होता है, और जो प्रकाश का विरोधी व तम अर्थात अंधकार, ना, इससे दृष्टि में प्रतिबंध हो जाता है, आंखों को दिखता नहीं है। प्रकाश का जो विरोधी है वह अंधकार, वह भी पुद्गल का भेद है। छाया, प्रकाश को रोकने वाले पदार्थों के निमित्त से जो उत्पन्न होती है वह छाया कहलाती है।
है ना। जैसे आपकी परछाई जो गिरती है वो छाया, इसके दो भेद है। वर्णादि के विकार से उत्पन्न आकार लिए जैसे नेगेटिव, और प्रतिबिंब रूप आकार लिए जैसे पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं वह सब छाया है। आतप, जो सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं। उद्योग, जो चंद्रमणि और जुगनू आदि के निमित्त से प्रकाश पैदा होता है उसे उद्योग कहते हैं। यह 10 पुद्गल की पर्याय है ना। च शब्द से नोदन अभिघात अर्थात चाबुक की ध्वनि, जो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी आदि चलाते और चाबुक घुमाते हैं तो उससे भी एक अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, वह शब्द भी पुद्गल है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योग, है ना, ये 10 भेद उद्गल के और विशेष रूप से बताए गए हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है वह पुद्गल कहलाता है, और पुद्गल के भी 10 भेद हैं। चलिए, तो ये सूत्र क्रमांक अपना 24 तक हो चुका है आज, है ना। आज का विषय इतना ही। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकादो सुवाणी मस्तक चलो सुधादे ढूंढो, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।